पाजी सत श्री अकाल। लखन चोला पुत्र सत श्री अकाल। पाजी की हाल है? भाई पुत्र चंगी गले अरे चंगी गले। ओ पाजी यार एक बात समझ में नहीं आ रही। तो सिक्की नहीं समझ में आ रही। पाजी बात ये नहीं समझ में आ रही है, आप शेरवानी क्यों डाल रखे हैं? छोटो पुत्र जी पाजी तुम्हें समझ में ना आ रही है? नहीं पाजी। मैंने शेरवानी क्यों डाल रखी है? क्यों डाल रखी है? पुत्र मैं पापा बनने वाला हूँ यार। महारानी जी इतने दिनों तक महाराज के साथ थी, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब से हमारा सिलसिला चला, क्यों नहीं? महारानी जी की पेट में 6 महीने का बच्चा। ये बताओ, आजकल हमारी पटरानी चांदनी नहीं दिख रही। पाजी आप बैठिए, मैं देख रहा हूँ। आराम से लेकर आना, उसके पाँव जरा भारी हैं। जाओ। क्यों नहीं? अरे रसगुल्ला है, सुन मेरी बात, यहाँ से जाओ। सबसे पहले सब भैया जी जी उधर जाने बहुत मारूंगी। सुनो मेरी बात, सुना नहीं, क्योंकि भगवान ने काफी दिन के बाद मेरी सुनी है। और आज ये मेहनत मंत्री जी की रंग लाई। कितने लोग देख के जल रहे होंगे मुझको। मेहनत किया है, लेकिन खुशी ऋषि को मिल रही है। बाबा पता नहीं तुम मेहनत करे हो कि ऋषि भैया। बता, मेरी खुशी से तुझे जलन हो रही है? अरे हरामजादे भी समय है। सुनो मेरी बात, जाओ, अगर कहीं कच्ची मिले तो ला देना, बहुत मन करता है खाने को। अगर इमली ना मिले तो बड़ा वाला नींबू मिले ला लो। अरे साले हम सब्बर खाए, लोग साले बर्गर खाते हैं। चल मेरी बात, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बच्चा होने से पहले महामंत्री यहाँ के महाराज बन जाए। कहाँ से कि मेरा बच्चा हो गया तो मेरा बेटा ये देखेगा कि महामंत्री यहाँ के महामंत्री हैं, एक नौकर। और मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा ये जाने कि महामंत्री यहाँ के महामंत्री हैं। वो जब पैदा हो तो महामंत्री को अपने पिता बना देखे, महाराज। हाँ, इसलिए जाओ, महाराज के सर का ताज लाओ और नाचने वाली को बुला के लाना। उनको कह देना कि नाचो गाओ खुशियां मनाओ और वो मांगा इनाम लेकर जाओ। जल्दी जाओ। बच्चा हुए तो कैसे हुए? क्यों रे, ये बात अपनी अम्मा से जाके पूछ। नहीं, अम्मा तुमसे पूछ ले, मगर बुआ का अस्पताल में करवाई है कि दाई का बला। अरे पागल, मैं यहाँ की रात की मलका हूँ। एक इशारे पे पूरा अस्पताल हमारे यहाँ आ जाएगा।
अरे हरामजादे भी सतवा लगा है, अभी 2 महीने बचे। जा जल्दी महाराज के सर का ताज लाओ और नाचिनल को बुला के ले आओ। अगर मेरे इशारे पे काम करते रहोगे तो सुबह चलना, तुमको भी बर्गर खिलाऊंगी। आधे बर्गर मिलेगा। तुम जानते नहीं राजमाता, एक जो मास्टर एक खवाई से जानते हो क्या? जौन गीला वाला पशुहार आवत है एक खवाई थे। हाँ बियर बाल सुनो, और एक यूनियन से खवाई थे वही। हम लोग इससे क्या तो खुशियाँ मनाओ, मंगल गीत जाओ। मगर ये नहाए हैं। नहीं का खड़े खड़े तरीका। अरे मंगल गीत जाओ, खुशियाँ मनाओ। काम हरी न गई है, काम मन गावे का। मुझे था इंतजार जिसके लिए दिल था बेकरार। हो पेटे पर नहीं लाए। यह रहा तो खाली मोमो फिंगर में, और यह भाग रहा तो तलवार में। कैसे मास्टर? ए लौंडिया, जिसका मुझे था इंतजार जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आएगी आएगी जाना, यार हरी से गुजर जाना है। हिया दुआरे का चांद नहीं न हुआ तो कौन हमारा इज्जत है? मास्टर का कहता है हो और सैया डबल बेड के पलंग बनवाई खटिया के टूर गया। सैया डबल बेड के पलंग बनवाई रखना नहीं पापी के सर। क्या खबरदार रखना नहीं और पापी के सरकार।
कमीनों, जहां से भी भाग। भारी से भारी सजा पाओगे, या तो तुम फौज हिलो, क्या बंद करो, वाला गोली तो सीधा। संग्राम से संभाल के बात करना, अन्यथा गोली अंदर और दम बाहर। तूने मेरे महल में प्रवेश नहीं किया, बाल की मौत के मुंह में पैर पसारा है, और हमारे के टकराने से कभी पत्थर में सुराख नहीं हुआ करते। फिर भी तेरा अंदाजा मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन तू अपने काम में कामयाब नहीं है, क्योंकि हमारे नौजवान सिपाही तेरे चारों तरफ राइफल लिए तैनात। ये चक्कर हमारे एक इशारे पर तुम सब सफेद कर दिए जाओगे। साथियों, शराब देने के नौजवान वो हरामजादा संग्राम सिंह हम लोगों को चकमा देकर निकल गया। घबराओ नहीं मेरे लाल, जाओ उस शरामजादे का पीछा करो, और वो रत्रसाल छोड़कर भागने न पाए, तब तक मैं महारानी से निपटता। आओ महारानी चांदनी, आओ आओ आओ। कौन हो तुम जो मौत के मुंह में खड़े होकर इतनी ऊंची आवाज में बात? महारानी चांदनी, मेरा नाम डॉक्टर तफाइन सिंह है। ये मत समझ कि महारानी पेट से है तो अपने पैतरे भूल गई है। ना जाने कितने तुम जैसे तूफान सिंह को पैदा करके महारानी। अरे वाह महारानी जी, इससे अच्छा भी समय तेरे पास है। जिस पैर से आए हो उसी पैर से उल्टे चले जाओ, नहीं तो भी तो तुम जा सकते हो, बाद में तुम्हें घसीट कर ले जाया जाएगा। महारानी चांदनी, किसी के मायने तो दिया कि वो इस तफाइन सिंह को घसीटते हुए ले जाए, क्योंकि तफाइन सिंह सर पर कफन बांध कर निकलता है। महारानी जी आओ। लेकिन सबसे पहले बता, तेरी मेरी दुश्मनी क्या है? तेरी मेरी दुश्मनी क्या है? अगर कुछ तुझे चाहिए धन दौलत तो मुंह खोल, महारानी चांदनी की तिजोरी तेरे लिए खुला रहेगा, जितना चाहे उतना ले ले और यहाँ से तू चला जा। महारानी चांदनी, धन दौलत की तफाइन सिंह को फिर क्या चाहिए? तफाइन सिंह को सिर्फ तेरी जान चाहिए। तो भाई, महारानी चांदनी को मारना कोई आसान बात नहीं है। महारानी चांदनी मौत का दूसरा नाम है, और इस संसार में किसी माँ ने ऐसा लाल नहीं जन्मा जो महारानी चांदनी को मार सके। सबसे पहले बता तो कौन है और इस नकाब के पीछे कैसा मनुष्य चेहरा छिपा है? महारानी चांदनी, खोल अपनी ये नकाब और अपना चेहरा पहले दिखा। महारानी चांदनी, तो चेहरा देखना चाहती है? अवश्य दिखाऊंगा, क्योंकि मरने वाले के हर एक अंत में छप्परी की जाती है, शिवाय तुम्हारी भी की जाएगी। सेनापति शेर सिंह? हाँ महारानी जी। सेनापति शेर सिंह? अरे सेनापति जिंदा है।
महारानी चंद्री हाँ ना तो महारानी चंद्री काट कर फेंक दूंगा। और जानती हो ये शेर सिंह प्रतिज्ञा करके आया है कि तुझे इस रत्न सार में नंगी करके गोली मारूंगा। सवाल वो पूरा करके ही रहूंगा। कौन है कि माटी तैयार नंगी करके मारे? महारानी जी खड़ी हो जा, आगे बढ़ो, बोलो। मार मार हमारे के सम्मान की रहला। महारानी चंद्री सबसे पहले तुम अपनी दासी का बोलो। देखो ए दासी, अरे सुट कहवा चली आ रहे जल्दी से। दासी आ तेरे लिए गोल फिंगर रखे हैं हम। दासी सरदार जी ये आए हैं तेज बहादुर भाई साहब, यही गांव के रहने वाले हैं। ये 101 रुपया घर मालिक का दे रहे हैं और 10 रुपया हमको दे रहे हैं। उनका कहना ये है दासी से कह के इनके सारा पैसा उतारो। वो सारा हमें समझ में आवा पैसा आए। भैया ये मेरी दासी आ गई है। देखो जितना जितना मैं काम करती थी, जितना मैं काम करती थी उसमें इसका भी कुछ हाथ था, क्योंकि जब मैं मैके से आई हूँ इसे लेकर आई हूँ। और जो जो मैं करती थी सब इसके इशारे पे करती। सच में महारानी जी आगे बढ़, ऐ दासी आगे बढ़। महारानी जी जरा इसका दुपट्टा हटाओ तो मखमल वाला इसे भी उतार। अरे उतार दे, कुछ नहीं हो तो कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ले उतार ले, इसको मैं निकाल लूँ बाहर। लाओ उतार दी हम, लाओ हम उतार दी। मुझे ठंडी लग रही है। अरे मुझे भी ठंडी लग रही है। अभी कुछ ठंडी दूर हो जाती है। हेलो हेलो, ये आगे भैया राइटर महोदय ध्यान दीजिएगा। हरेंद्र सिंह चौहान जो कि यही के रहने वाले हैं, उन भाई साहब की तरफ से लगा भैया। हर एक काम करने वाले में हाथ तुमने बटाया, तेरे जिस्म से चमड़ी को निकाल दूंगा। खबरदार, मेरी दासी को दोबारा मारना। महारानी जी तुम्हारी दूसरी वाली दासी कहाँ गई? ये मिल गई खाली भोजन बदला बचे दिया। दासी इधर आ। क्या है राजमाता, किस लिए आई थी? मैंने नहीं बुलाया, आज तेरे रोल फिंगर आया। खाले थोड़ा नहीं दासी यार। दासी सरदार जी जरा अपनी जैकेट को उतारो। हाँ मुल्ला, अब की सारी बात भर है। देखो एक बात मेरी सुन लो, बोलो। एक बात मेरी सुन लो। सब कुछ करना उस दासी को तुमने जो कहा जो किया ठीक है। अच्छा, लेकिन ये दासी मैं अपने मायके से लेकर आई हूँ। ओह, इस दासी को मारना नहीं। क्या बोला? मारना नहीं। आओ दासी, मारना नहीं, भाई समझ लो। मार दूंगा तो मारना
मुझसे बुरा कोई नहीं। समझ लेना बुरा हो जाएगा। नहीं मारना नहीं। भाग जा। सरदार जी इसको मार रहे थे, हंस रही है दादी। दासी सरदार जी ये कह रहे कौन मार मारे तो लागता ही नहीं। क्या दासी? दासी देखो ये जैस वाली मार बंद कर दो, थोड़ा राय बरेली वाली मार मार। दासी मेरे पास साहब क्या बात है? सबसे पहले महारानी जी के वस्त्र को उतारो। तेरे लिए मैंने एक पति खोज दिया, मोमोज फिंगर खाती है और तो एक काशी हो क्या मेरे। ए राजमाता मोह फिंगर नहीं। दासी इधर आ, महारानी जरा पीछे जाओ। ए, दासी दासी लेकिन इसे वॉशिंग मशीन में डालकर थोड़ा अच्छे से धुलाई करके सुखवा के मेरे पास ऋषि भैया को लगे भेज। महारानी जी, महारानी जी। भैया देखो हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं। अच्छा अब मुझे छोड़ दो क्योंकि अब सुबह हो रही है, मुझे राम राम करना है। बहुत अच्छा लग रही हो महारानी जी। ए महारानी जी जाती हो महारानी जी? अरे जाबू चली कि जाबू चली अरे जाबू चली कि जाबू चली हो अठी लाई लिया रानी जाबू चली हो अठी। जाबू चली जाबू चली जाबू चली। मारो। अरे बेचारी के लागत हुई। अरे का बेचारी के ना मारो, एक लड़का ही नहीं करी आई। माटारो 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 लाई लिया रानी अब चली हो। अगले जन्म मातू कुकुरी होई भैया ये तेरा जिन मारा क्या देखा हमारे ऋषि भैया रो मत। अच्छा ए महारानी जी अगले जन्म मातू कुकुरी होई होगा तुम्हारे साथ में महारानी जी। दौर दौर पर दूर दूर कहीं हो रानी
महारानी चांदनी, मैं तो यही यही मेरा तुमका हम भी खवावा है, यही मेरा तुमका बर्गर खवावा कि हमार दुर्दशा देखो। हाँ महारानी भैया, रुक जाओ, मारो ना हमका मारे हो ना यहका मारो। अरे यार ये बेइज्जती का राज है यार, पूरी बेइज्जती का राज है। अरे सरदार जी इतना मार दे हुए का बुजरी कहीं का, ये बुजरी कहीं मूत मारी जो। सरदार जी काज नहीं कहा पूछ के लगा दी हमारे मुहवा नून खा लागा। महारानी मंड के लिए तैयार हो जाओ। हमका जिन मारा, हमका जिन मारा, हमका छोड़ दिया, हमका छोड़ दिया, यहाँ से बड़ी दूर चली जाओ। अरे कहाँ यहाँ से चली जा काशी। अच्छा हुआ जा कोनो मोटवार पंडा है, ओ हुए राम राम सुन ले हुए। अच्छा, पंडवा का भी घर बर्बाद करना चाहती हो क्यों महारानी जी? चलो मंड के लिए तैयार हो जाओ। महारानी जी चाचा जी, आखिर आप क्या करने जा रहे हैं? मेरी माँ को क्षमा कर दी। राजकुमार खड़े जाओ मेरे लाल। तेरे कहने से मैं तेरी माँ को माफ किया, लेकिन याद रखना अपनी माँ से बातें करके शीघ्र मेरे पास आओ। ऐ बचाने वाले तुम कौन हो? इस समय जब मेरा साथ देने वाला इस संसार में कोई नहीं, तो तूने मुझे साथ दिया। तुम कौन हो और तुम्हारी चेहरे पे ये नकाब कैसा? अपना नकाब खोलो और अपना चेहरा मुझे दिखाओ। पहचानो माँ, मैं कोई गैर नहीं, मैं वही राजकुमार गुलशन माँ। पहचानो माँ। गुलशन, तू ये क्या कर दिया गुलशन? जिस आंचल पे मैंने दाग लगाया, मुझे क्या पता कि वही आंचल एक दिन मेरा तन ढकेगा। अरे तू तो अपना फर्ज निभाता गया और मैं पापी तुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ा। गुलशन, हो सके तो मुझे माफ कर देना। ये संसार वैसे मुझे जीने नहीं देता, मुझे मरने का कोई गम नहीं, लेकिन जो एक कलंक मुझ पर लग रहा है, ऐसे आज तुझे मिटाना होगा। माँ बेटे का फर्ज क्या है, रिश्ता क्या है, ये आज तुझे सबको बताना होगा। गुलशन, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि अगले जन्म में वो तुम्हें मेरी कोख से पैदा करे। जो प्यार तुझे मैंने दे सकी, वो प्यार अगले जन्म में दूं।
राजकुमार गुलशन खड़ा था मेरे लाल। कोई महारानी चांदनी के लक्ष्य पर अपने आंसू बहा रही नहीं देखा। अरे वही महारानी चांदनी है जिसने तुझे इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए खत्म करवा दिया था। और आज तो उसी महारानी के लिए अपनी आंखों में आंसू नहीं मेरे लाल। उठा इस महारानी चांदनी के लाश को ले जाओ समर में दफन कर दो क्योंकि तेरी मां शादी नहीं मेरे लाल। इस महारानी की लाश को समर में दफन करके शीघ्र मेरे पास दुनिया वालों, मेरे दोस्तों, माँ कैसी भी हो लेकिन माँ माँ होती है। और माँ जाओ माँ, भगवान तुम्हारी आत्मा को शांति दे। जाओ। उम्मीद है कि महारानी चांदनी मारी गई होगी। क्यों नहीं बाबू? और ये मत सोचो कि संग्राम सिंह डर के भाग गया। हाँ अरे जो पत्नी अपने पति का ना हुई, हाँ बाबू अपने बच्चे का ना हुई, सही बात है। संग्राम सिंह का क्या खाक होगी? क्या खाक होती वो? लेकिन उन साले टाकों को मारेंगे। हाँ जरूर मारेंगे। हाँ लेकिन वो जगह भी हमारी होगी और वो लोग भी हमारे होंगे। क्यों नहीं? बंदूक भी हमारी होगी। फिर साले को मैं शूट कर दूंगा। मुझे मिटा सके, मुझे मिटा सके, क्यों नहीं? जमाने में नहीं। मुझे मिटा सके, जमाने में नहीं। जमाना साला हमसे है, जमाने से हम इज्जत से आए। कौन है बे? तो बिगड़ी संवारोगा। अगर साले बेइज्जती करने की कोशिश करेंगे ना तो जूता से मारो। कौन है भाई साहब? और हमारे नौकर को इतने डरवाता है क्यों रहे हो? ऐसा लगा इससे देखो सब कुछ मालूम हो जाएगा। कौन है यार? क्योंकि मेवा इससे बदला है चेहरा नहीं। अच्छा हाँ। और इससे पलड़नी पे चढ़ पा रहा हूँ यार। नहीं पहचाना? अरे भाई ठंडी लग रही है। एक हाथ पिस्टल चल रही है, एक हाथ जेब में है। संग्राम से पहचानो कोई और नहीं बल्कि वही सेनापति शेर सिंह हो। अबे तो साला शेर सिंह है। सॉरी भाई साहब शेर सिंह, एक्सक्यूज मी, मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये बताओ बोलो कि लौंडा कौन है यार? अच्छा तेरा बाप होगा। चले जूता से राजकुमार कौन है यार? और अपने चेहरे पर नकाब को डाल। घबरा नहीं, मेरा राजा बनने से इससे साले को क्या पता? घबरा नहीं, सब कुछ मालूम हो जाएगा। राजकुमार अपने चेहरे से नकाब उतारो और इस पापी को अपना चेहरा दिखा दो। देख हरामजादे, और मेरा चेहरा देखने से पहले अपने कदम इस धरती पर संभाल के रख। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा चेहरा देखने के बाद तेरे कदम इस धरती पर डगमगा जाए। तेरे से चेहरे में क्या है? देख पापी हत्यारे, देख आखिर हम कौन। ओ
कितना भाग लो, लेकिन आई तुझे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। ऐसा संग्राम सिंह, चले आओ मेरे भाई, तेरे भाई की टाइम है, चले आओ, नहीं तो तुम्हारे तुम्हारे खाएगा नहीं आएगा। अच्छा तो ठीक है, बैठे रहो वहीं पर और देखो तुम मेरे पास किस तरीके से आते हो। अच्छा ठीक है, बैठे रहो और अपने पैरों पर चलकर रहोगे मेरी पास। अच्छा ठीक है, अरे इंतजार किया, उठाओ ईंट और पत्थर, मारो शर्मजादी को, मार छटुआ ये तो चाले रैयत को भड़काते हैं रे। हैं? ये चोर डाकू शाह चोरे का सही साले मुंह में नाल डाल दूंगा, समझ लेना बेटा। हम जान चोर कटे ना घबरा नहीं, ऐसा हालिंग करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे। करना मेरे नौकर को मैं जयराम जी की चला। अरे राजकुमार, ए लंबो आगे बढ़ो बेटा, आओ आओ आओ। ये सरदार ओ सुनो मेरी बात को, इस पापी के वस्त्र को उतार लो। क्यों नहीं? और उठाओ हंटर। नीले बाल वाले ऐसा क्या किया इसके साथ में? इसे ना पधारो, भदारी करा। ये साले हमारे नौकर है, कपड़ा धुलने को ले जाए। कौन नौकर है साले? कौन नौकर है? अरे मैं कह रहा हूँ, अभी कह रहे हो भाई साहब कपड़े उतारो, हाँ थोड़ी देर बाद कहो ठाकुर साहब हाँ अब कायदे से अपना जूता भी उतारो। हमें छोड़ दियो, हमारा भाई सर्वम भाग। छोटे पुत्र इधर आ रे, इधर आ भैया। ये बता, ये हमारी अनुपस्थिति में कामर रोड रोड से खुली रे। यार चोर कहाँ भैंस भी आनी है?
चल हाथ में ऋषि भाई मैं डर गया जितने खेत बघार रहे बढ़िया सबकी बत्तीसी निकलवा रहे हाँ मार मारने के लिए तैयार हो जा कमीने नंबर 8 छठवा कितने आदमी हैं रे वाह बहुत नाइंसाफी है रे पहले तुझे मारूंगा फिर तुझे मारूंगा फिर तुझे मारूंगा तेरा क्या होगा रे कालिया मारने के लिए तैयार हो जा साले ना मारा आओ तमीज ना हुए ना तो ना धुआ करो तुम्हारी हाँ भाई हमसे मौसियाने में पाए आता हो ठीक है मौसियाने में कभी तोरे उधारे लिए कहा काल गुब्बारा वाला आए तो सब मिला ले लिए जाओ हमारा मौसी ना पसंद करी है साले तुमका परेशान ना हो धवल मौसिया बना ले नक्का नहीं नक्का है साले हमारे लगे मौसी तमाम ही है तो मौसियों तमाम हो गई गोली नहीं मारना नहीं हम मर जाएंगे बर्गर साला कौन खाएगा अच्छा राजकुमार मिटा दे शर्म जाति को सरदार बोल हमका न मारो हम मेहरवा के अकेले हैं क्या मेहरवा के मैं तो मर रहा हम जाइता है मगर चाहे में मिले तो सोच लो अपन व्यवस्था कई के राजकुमार गुलशन हाँ चाचा जी लाल अपने सभी दुश्मनों का खात्मा हो चुका है लेकिन अभी एक काम और करना चाहता हूँ वो कौन सा काम है चाचा जी मेरे लाल मेरी बेटी अंजू है मैं उसकी सगाई तेरे साथ करना चाहता हूँ चाचा जी जैसा आपका आदेश ये राजकुमार गुलशन वैसा ही ठीक है पालन मेरे लाल